अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं फर्स्ट ईयर का मैथ्स का पेपर। देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ये पेपर है आदम जी का 2023 का, जो कि आदम जी कॉलेज के अंदर लिया गया था। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा गेस्ट पेपर साबित हो सकता है और आपने अपना सेल्फ टेस्ट लेना है इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ है और एमसीक्यूज़ जो है वो आपने सारे ही सॉल्व करने होते हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से सॉल्व कीजिएगा और जो भी आंसर लिखे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर लिखिएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे -1 माइनस आयोटा इस तरह के साइंस के साथ जो आंसर होते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। अगर आप लिखेंगे सही नहीं तो आपको मार्क भी सही नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास सारे एमसीक्यूज़ हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं, ये हमारे पास एमसीक्यूज़ आ गए। फंक्शन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज़ में भी आता है और इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो आपने इसको समझ के याद करना है। इसकी डोमेन रेंज आपको पता होना चाहिए। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। आप देख रहे हैं कि एमसीक्यूज़ किस तरह से बीच बीच में से आए हुए हैं, तो आपने सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर करना है। उसके अलावा ये कॉम्बिनेशन वाले, परम्यूटेशन वाले हमारे पास बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ में आते हैं, तो आपने इन सारे एमसीक्यूज़ को देखते जाना है। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे कॉलेज का पेपर है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा गेस्ट पेपर साबित हो सकता है। आपने सारी तैयारी करने के बाद इसको बगैर देखे टाइमर लगा के सॉल्व करना है, जो कि आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये सारे एमसीक्यूज़ हैं और ये जब ही आप सॉल्व कर सकते हैं जब आपकी सारी तैयारी हो चुकी हो। अब आ जाते हैं सेक्शन बी पे। तो ये सेक्शन बी आ गया हमारे पास और सेक्शन बी में हमारे पास इस 60 से ही डिफरेंट क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो ये आपने इसको सॉल्व करते जाना है। यहाँ पे आपने लीनियर फैक्टर्स को देखना है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है और मैट्रिक्स वाला चैप्टर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको उसका समझ नहीं आएगा कि कौन सा कॉलम कौन सी रो सॉल्व करना है, तब तक आप ये चीज़ें सॉल्व नहीं कर सकते। तो अपनी बेस स्ट्रॉन्ग रखिएगा। सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसकी डेफिनेशन, उसकी हर एक चीज़ पे आपको अच्छे से अबूर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गई, ये अगेन मैट्रिक्स का ही चैप्टर है और ये मैट्रिक्स का इस तरह से सवाल आपने हर साल ही देखे होंगे। इसमें से एक ना एक सवाल ज़रूर आता है हर साल। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर से इस बार ये सवाल आया है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करना है। ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं और उसको जो है प्रोजेक्शन निकालनी है। उसके अलावा यहाँ पे प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन भी आपने बहुत दफ़ा देखा होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपने सम सीरीज वाले चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे मौजूद है और सीरीज वाले चैप्टर के लाजमी तौर पर 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर ईयर में मिलेंगे, कहीं ना कहीं एमसीक्यूज़ में, कहीं शॉर्ट क्वेश्चन में और कहीं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ये चैप्टर्स आप स्किप नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पे अगेन यहाँ पे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और पॉसिबिलिटीज़ निकालने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं, तो आपने इनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा हमारे पास थ्योरम्स भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद होते हैं। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ये जो सवाल है जिसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ है ग्राफिकली आपने इसको बताना है, तो इसके अंदर आपने ग्राफ से शो करना है। ठीक है, और जो भी ग्राफ वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए ग्राफ पेपर लाजमी तौर पे ले लिएगा, जिसमें ग्राफ बनाना लाजमी है, तो आपने उसमें बना के आना है, मिस नहीं करना। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और ग्राफ नहीं बनाया तो आपको मार्क्स सही नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें ध्यान से करनी है। उसके अलावा प्रूफ वाले क्वेश्चन वही बच्चे अटेम्प्ट करेंगे जिनको ये प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं। बहुत आसान है, अगर आपको फॉर्मूले याद हो, अगर आपको रेसिप्रोकल क्या करना है, आपको ये सारी चीज़ें पता हो। ठीक है, इसके लिए आपको ब्रेकिंग आनी चाहिए कि हमने 90 को किस तरह से ब्रेक करना है, स्क्वायरिंग कहाँ लगानी है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा। ये वाले क्वेश्चन आपने बहुत दफ़ा देखे होंगे और ये हर साल रिपीट होते हैं। अगेन मैं आपको यही कहूँगी कि जब तक आपकी बेस अच्छी नहीं होगी आप कोई भी पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये ज़रा आप देख के जाइएगा। ये आ गए हमारे पास अगेन फंक्शन वाले क्वेश्चंस। उसके अलावा ये हमने इसको प्रूव करना है। पाई की वैल्यूज़, पाई r, पाई/2, ये सारी वैल्यूज़ आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। पाई/2, पाई/, ये इस तरह की जो सारे एमसीक्यूज़ हैं ये भी इस तरह के आते हैं कि पाई/4 की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से आपको टेस्ट किया जाता है। उसके अलावा सेक्शन सी हमारे पास जो आदम जी के 2023 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो ये थे कि आपने यहाँ पे देखते जाना है कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये नंबर 1 पे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ गया लीनियर इक्वेशन का।
उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपने बगैर चॉइस के सॉल्व करने, ताकि कोई भी इसमें से क्वेश्चन एक भी लग गया तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे ये रेंज, डोमेन, अगेन फंक्शन वाले क्वेश्चंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ना सिर्फ बुक के क्वेश्चंस बल्कि MCQs, 5 ईयर, हर तरह से जहाँ पे भी फंक्शंस के रिलेटेड काम आया हुआ है आपने इसको छोड़ना नहीं है। प्रूफ के लिए ट्रिग्नोमेट्री लॉ है, बहुत आसान होते हैं अगर आपको समझ आ जाए तो। मैं कोशिश करूंगी कि ट्रिग्नोमेट्री लॉ यहाँ पे एक दफ़ा रिपीट करवा दूँ, यानी कि सॉल्व करवा दूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आपने ये क्वेश्चन तो हर साल 5 ईयर, 10 ईयर में भी देखा होगा, और अब ये बाकायदा आदम जी के कॉलेज में भी आया है, तो ये आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा ये सारी जो चीज़ें थी सेक्शन ABC मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दिया। आई रियली होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप इस वीडियो में स्क्रीनशॉट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको ES अकेडमी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, तो आप वहाँ से जाके भी आगे हम मज़ीद भी गेस्ट पेपर्स और पास्ट पेपर्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसी तरह से मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करती जाऊंगी, आपने इसको सॉल्व करते जाना है। जो भी पॉसिबल चीज़ें होंगी जो सॉल्व होंगी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा गेस्ट पेपर, पास्ट पेपर्स आपको इस तरह से वीडियोस के अंदर शेयर किए जा रहे हैं, तो आपने इन वीडियोस के अंदर पॉज लेके, स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व करते जाना है, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।